हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1513 करने जा रहे हैं, मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में एक चीज़ इंटरेस्टिंग पता है क्या है, मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया था एक ऑनलाइन असेसमेंट में। आई कैन नॉट रिकॉल कि कौन सी कंपनी थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले इंटरव्यूज़ दिए थे और हैकर रैंक पोर्टल में ये क्वेश्चन आया था। बट इस क्वेश्चन में जहाँ कार मैंशनड है उसकी जगह रोबोट्स था। दैट्स इट, बाकी पूरा का प्रॉब्लम ही सेम था। ओके, अभी बताता हूँ। उससे पहले मोटिवेशन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ग्रो इज़ बाय वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स और फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम इट। ठीक है, अगर आप अपने मिस्टेक करने से डरते नहीं हो, फेल होने से डरते नहीं हो, और जो मिस्टेक करते हो उससे सीखते हो, तो आपसे जल्दी कोई ग्रो कर ही नहीं पाएगा, है ना। यू विल बी द फास्टेस्ट टू ग्रो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। ओके, एंड इट्स एन अल्टीमेट टीचर। आपका मिस्टेक्स और आपका फेलियर ही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। ओके, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा जा चुका है मुझसे ये प्रॉब्लम, कार की जगह बस रोबोट्स मेंशन था प्रॉब्लम में, बाकी सब कुछ सेम था। ओके, और बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। देखो ध्यान देना। काउंट कॉलिजन्स ऑन अ रोड, देर आर n कार्स ऑन एन इन्फिनिट लॉन्ग रोड, द कार्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ईच कार इज प्रेजेंट एट अ यूनिक पॉइंट। ठीक है, एक इन्फिनिट लॉन्ग रोड है और बहुत सारे कार ऐसे रखे हुए लाइन से। ओके, अब क्या बोला, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग डायरेक्शंस ऑफ लेंथ एन, डायरेक्शंस आई कैन बी इधर एल और एस, डिनोटिंग वेदर द ith कार इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। एल मतलब लेफ्ट हुआ, आर मतलब राइट हुआ, और एस मतलब स्टेइंग हो गया, मतलब वहीं पर खड़ा है वो कार। ठीक है, ईच मूविंग कार हैज़ द सेम स्पीड। और ये लाइन पढ़ के ही मुझे कुछ कुछ हिंट्स मिल गया था। ये वाला लाइन जो है ना, कि हर कार का स्पीड सेम होगा, और ये लाइन मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स हमेशा नोटिस किया करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जानबूझ के ऐसे लाइंस लिखे होते हैं, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये लाइन कैसे हेल्प किया मुझे। द नंबर ऑफ कोलिजन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, व्हेन टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं एक कार ये है, ये ऐसे जा रहा था, दूसरा कार ये है, ये ऐसे जा रहा था, क्योंकि लेफ्ट और राइट ही जा सकता है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे कोलाइड करेंगे, तो इस केस में कोलिजन का काउंट 2 होगा। ओके, और अगर इवन अ मूविंग कार कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कार खड़ा था, ये राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है, इससे जब कोलाइड करेगा तब उस केस में आपको कोलिजन का काउंट सिर्फ 1 इंक्रीज करना है। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार यहीं पर खड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा था ये कार, तो इसको हिट कर गया, तो उस केस में 1 काउंट करना है सिर्फ। मतलब अगर एक स्टेशनरी कार से कोलिजन होता है तो काउंट 1 होगा, अगर दो मूविंग कार अपोजिट डायरेक्शन पे कोलाइड कर गए तो वो काउंट 2 होगा। ओके, आफ्टर अ कोलिजन द कार्स इन्वॉल्व कैन नो लॉन्गर मूव एंड विल स्टे एट द पॉइंट वेयर दे कोलाइडेड। अब ये लाइन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा क्योंकि इस तरह के पॉइंट लिखे हुए तो मतलब कुछ तो मतलब होगा, तभी तो यहाँ मैंशनड है ना। इन चीज़ों को ध्यान देना। अदर देन दैट कार्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट और डायरेक्शन ऑफ मोशन, कुछ चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट स्पीड है उनका, सभी कार का सेम स्पीड है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट विल हैपन ऑन द रोड। ओके, जैसे ये वाला एग्जांपल को देखो, सबको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे RL RS LL है ना, तो एक कार है जो कि राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन पे जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, RL R हो गया, फिर S मतलब स्टेइंग हियर कांस्टेंट, इधर खड़ा हुआ है, ये लेफ़्ट जा रहा है, एक कार लेफ़्ट आ रहा है, ये कार भी लेफ़्ट आ रहा है, तो देखो कितना कोलिजन होगा। सबसे पहले इन दोनों को देखो, देख रहे हो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट जा रहा है और ये लेफ्ट जा रहा है, तो कोलिजन का काउंट कितना ऐड होगा इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से 2 कोलिजन काउंट होगा। ओके, और टकराने के बाद दोनों स्टिल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि दे विल स्टे एट द सेम पॉइंट, दोनों स्टिल हो जाएंगे। अब इस कार को देखो, ये इस स्टिल वाले कार से टकराएगा, है ना, तो एक कोलिजन काउंट होगा, क्योंकि ये स्टिल कार से टकरा रहा है। ओके, जब टकराएगा तो दोनों स्टिल हो जाएंगे, है ना, दोनों एक जगह रुक जाएंगे। तो देखो ध्यान दो, दोनों एक जगह रुकेंगे तो ये तो इधर ही खड़ा रहेगा और ये भी टकराने के बाद रुक जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो ये दोनों कार भी टकरा सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी भी स्टिल है, टकराने के बाद भी स्टिल ही रहेगा, तो इससे टकराएगा तो यहाँ पर एक कोलिजन और ऐड हो गया। अब जब ये दोनों टकराएंगे तो दोनों स्टिल हो जाएगा, देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कार भी स्टिल हो जाएगा टकराने के बाद, ये वाला कार स्टिल हो जाएगा टकराने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इससे टकरा पाएगा फ्यूचर में, है ना, क्योंकि ये स्टिल हो जाएगा इससे टकराने के बाद, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी कोलाइड करेंगे, उसकी वजह से एक कोलिजन होगा, क्योंकि ये तो स्टिल हो जाएगा ना, और स्टिल कार से कोलिजन में एक कोलिजन काउंट करते हैं हम लोग। तो टोटल देख रहे हो 2 3 4 5, टोटल 5 कोलिजन काउंट हुआ, आंसर हमारा 5 है। ठीक है,
तो देखते हैं थॉट प्रोसेस में कि मैंने कैसे ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम में, क्या क्या मैंने पढ़ा जिससे मुझे आसान लगा प्रॉब्लम। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। पहला जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सभी कार का स्पीड सेम है। अब एक बात बताओ, सिंपल से मैं एक सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये जा रहा है राइट हैंड डायरेक्शन पे, मतलब ऐसे जा रहा है, ओके। और मान के चलते हैं एक और गाड़ी है जो कि राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है, एकदम सेम गाड़ी है, राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है, ओके। और इसका ये भी राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं इसका स्पीड 100 km/h है, इसका भी स्पीड 100 km/h है। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो कि यार दोनों कभी कोलाइड करेगा क्या? ज़िंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड एग्जैक्टली सेम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी कम होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दोनों सेम गाड़ी है, ओके। तो ये डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, तो दोनों कभी कोलाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब कार मूविंग टू द सेम डायरेक्शन विल नेवर कोलाइड अनटिल और अनलेस, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बाधा आ गया बीच में, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आ गया मान लेते हैं, या कोई चीज़ आ गया जिसकी वजह से ये टकराया, उस पर फिर ये टकरा गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कभी ज़िंदगी में टकराएगा नहीं। तो मैंने सोचा, यहाँ पर नोटिस करो, वो गाड़ी जो राइट, जैसे इसको देखो, ये राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, और इस साइड कोई बाधा है ही नहीं। देख रहे हो, राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन, कोई यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कभी किसी से टकराएगा नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में चला जाएगा। और इसके जस्ट पीछे देखो, ये कार भी राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों का स्पीड एग्जैक्टली सेम है। ये वाला कंडीशन आ गया, अभी देखो दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कार और ये कार कभी कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये तो लेफ्ट जा रहा है, तो इसको अभी हम बाद में देख लेंगे, बट एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि यार ये जो गाड़ियाँ हैं जो बाउंड्री में है, बाउंड्री में ये जो दो गाड़ियाँ हैं, ये राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जाते रहेंगे, कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो हमें इससे हमसे कोलिजन होगा ही नहीं यहाँ पर, तो हमें आंसर में हमको इनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज दे विल नेवर कोलाइड। सिमिलरली देखो, ध्यान दो, वो गाड़ियाँ जो लेफ्ट हैंड साइड जा रही हैं सेम कांस्टेंट स्पीड से, ये लेफ्ट हैंड जा रही है, ये भी लेफ्ट हैंड जा रही है, ये दोनों कभी ज़िंदगी में कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ मुझे तुरंत अंदाज़ा लग गया था कि जो बाउंड्री में जो गाड़ियाँ हैं, बाउंड्री कार्स, ठीक है, जो बाउंड्री कार्स है, अगर लेफ़्ट बाउंड्री की बात करें, लेफ़्ट बाउंड्री मतलब ये लेफ़्ट बाउंड्री है और ये राइट बाउंड्री है, तो लेफ़्ट बाउंड्री में जितने स्टार्टिंग में लेफ़्ट कार्स हैं, एल वाले, लगातार जितने एल कार्स हैं उसको स्किप कर दो, स्किप कंजिक्यूटिव एल्स, जितने भी एल्स हैं उनको हटा दो। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में जो गाड़ियां हैं जो राइट डायरेक्शन पे जा रही हैं, कंजिक्यूटिव जितने आर्स हैं उनको स्किप कर दो, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा होता, तो मान लेते हैं यहाँ पर एल है और यहाँ बीच में एक आर होता, तो मैं सिर्फ यहाँ तक स्किप करता, क्योंकि देखो लेफ्ट जा रहा है, मैं इधर ही रुक जाता, इन सब को प्रोसेस करता बाद में, बट स्किप मैं सिर्फ इसको कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि देखो बीच में एक आर आ गया और ये आर तो इधर जा रहा है, हो सकता है कोलाइड करेगा किसी से। तो स्किप मैं किसको कर सकता हूँ, जितने कंजिक्यूटिव लेफ्ट हैंड साइड से जितने कंजिक्यूटिव मुझे एल दिख रहे हैं, है ना, बस मुझे उनको स्किप करना है। सिमिलरली राइट हैंड से जितने कंजिक्यूटिव मुझे आर दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ उनको स्किप करना है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप तो बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा इनपुट रहेगा ना, जैसे यहाँ पर मेरा इनपुट क्या था, एल था, आर था, एल आर एस, एल आर आर था, मैं क्या करूँगा, दो पॉइंटर ले लूँगा, एक पॉइंटर यहाँ आई ले लूँगा और इसको तब तक आगे बढ़ाऊँगा जब तक एल मिलता जाता है। क्या ये एल के बराबर है? यस, तो आई को आगे बढ़ाओ, स्किप कर दो उसको। क्या ये एल है? यस, आई को आगे बढ़ाओ, इसको स्किप कर दो। क्या ये एल है? नहीं, तो आई यहीं पर रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इनको स्किप कर दिया, ओके। सिमिलरली एक और पॉइंटर लूँगा, जे पॉइंटर, राइट बाउंड्री पे रखूँगा, मैं पूछूँगा क्या ये राइट है, राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, यस, तो ये तो भाग जाएगा, कभी टकराएगा ही नहीं, तो इसको स्किप कर दो। जे को यहाँ लो, क्या ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, ये भी भाग जाएगा, ये स्किप कर जाएगा, इसको स्किप कर दो। फिर जे यहाँ पर आया, क्या ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, तो मैं यहीं पर रुक गया। तो अब मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो इनके बीच में ही करना है, कोलिजन इनके बीच में ही होगा। इन लोगों की कोलिजन कभी होनी ही नहीं थी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे चले जाएंगे इन्फिनिटली, हाँ, ये चले जाएंगे, कभी कोलिजन होगा ही नहीं उधर कभी, ओके, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान दो, इसको
यहाँ पर आई पॉइंटर है ना। अब देखो अभी आप यहाँ पर खड़े हो, आपको दिख रहा है कि ये कार आर डायरेक्शन पे जा रहा है ना। तो ये तो गारंटीड है कि अगर ये आर डायरेक्शन पे जा रहा है तो किसी ना किसी से तो कोलाइड करेगा ही करेगा। किससे करेगा वो मुझे अभी नहीं पता, आगे जाऊंगा देखूंगा तब पता चलेगा। ठीक है, ये आ रहा है ना, मतलब ये ऐसे जा रहा है। हो सकता है आगे जाके एक स्टेशनरी कार दिख जाए तो एक कोलिजन सिर्फ ऐड होगा। अगर आगे जाके स्टेशनरी कार ना दिखे, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला कार दिख जाए तो दो कोलिजन होगा, 1 + 1 दैट इज 2, है ना। और एक्चुअली में दो कोलिजन पता है क्यों काउंट कर रहा है, एक इसकी वजह से हुआ कोलिजन, एक इसकी वजह से, मतलब दो दो कारें टकराई है ना, इसीलिए दो कोलिजन काउंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने देखा अच्छा ये राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कोलिजन तो होगा। तो मैंने पता मैंने क्या बोला कि ये एक कार है ना, इसकी वजह से एक कोलिजन मैं काउंट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता आगे जाके ये एक स्टेशनरी कार से टकराएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली कार से टकराएगा। ठीक है, तो मैंने इसका 1 काउंट तो कर दिया कि एक कोलिजन तो इसका मैं काउंट करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ये कोलाइड करने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने आई को आगे बढ़ा दिया, है ना। अब ये लेफ़्ट जा रहा है, तो ये लेफ़्ट जा रहा है तो मुझे गारंटी पता है ये किसी न किसी से कोलाइड करेगा ही करेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में किसी से कोलाइड करेगा। तो अब मुझे ये नहीं पता किससे कोलाइड करेगा, स्टेशनरी से करेगा या फिर एक मूविंग राइट हैंड साइड में आने वाला किसी कार से कोलाइड करेगा। तो मुझे इतना तो पता है कि ये तो कोलाइड करेगा, तो मैंने इसका +1 कर दिया। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली में ये कार और ये कार कोलाइड करने वाले थे, है ना। ये राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, तो कोलाइड करने पे कितना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है अगर कार अपोजिट डायरेक्शन पे कोलाइड करते हैं तो 2 आपको ऐड करना है कोलिजन में। देखो मैंने ऑटोमेटिकली 2 ऐड कर दिया है। एक बार जब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर था तो मुझे नहीं पता था ये किससे कोलाइड करेगा, तो मैंने उसका +1 ऐड कर दिया था। फिर आई जब यहाँ पर आया मुझे नहीं पता ये किससे कोलाइड करेगा, बट कोलाइड करेगा तो उसका मैंने +1 यहाँ ऐड कर दिया। तो 1 + 1 देख लो 2 हो गया ना ऑलरेडी। और एक्चुअली में सही बात है, ये दोनों कार कोलाइड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके, तो कोलिजन 2 ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ, एक्चुअली में सिमुलेशन का ही प्रॉब्लम है देखा जाए तो। अब मैं जब यहाँ पर आया तो मैं इस कार को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। मुझे नहीं पता ये किससे टकराएगा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराएगा या लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, बट मुझे पता है कि ये टकराएगा। तो मैंने उसकी वजह से एक +1 मार्क कर दिया कि एक कोलिजन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आई जब मेरा यहाँ पर आया मैंने देखा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो याद करो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कौन टकराएगा, लेफ्ट हैंड साइड से याद है एक आर वाला कार आ रहा था ना, ये टकराएगा। तो अब वैसे एक ही कोलिजन मुझे ऐड करना था, तो एक ही मैंने ऐड कर दिया था ना, ये रहा +1। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का जो कोलिजन होना था जिसके लिए +1 ऐड करना था वो तो मैंने कर दिया, है ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाली गाड़ी जो जा रही है टकराएगी उससे। ओके, ठीक है, अब आई यहाँ पर आ गया, मैंने देखा लेफ्ट जा रही है ये गाड़ी, मुझे नहीं पता ये किससे टकराएगी, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये टकराएगी पक्का, तो मैंने +1 कर दिया। और सही बात है, ये देखो किससे टकराएगी, ये इससे टकरा जाएगी, है ना। और सिंस ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो टकराने पर 1 ऐड करना था, इसीलिए मैंने 1 ही ऐड किया है। ठीक है, तो आई अब जे पॉइंटर तक हो गया, मतलब हमने सारे को प्रोसेस कर लिया। और एक्चुअली में हमारा आंसर 4 है, टोटल 4 कोलिजन पॉसिबल है इसमें। ओके, तो आपने नोटिस किया इस तरह लीनियरली इटरेट करने पर भी हम आराम से दोनों केस कवर कर पा रहे हैं कि भाई अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला कोलिजन होता है तो मुझे 2 ऐड करना है। एक मैंने ये राइट हैंड डायरेक्शन है, ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है, इसका +1 कर दिया, इसका +1 कर दिया, तो दोनों ऑटोमेटिकली 2 बन गया। ठीक है, अगर स्टेटिक से टकराता है तो 1 ऐड करना था, जो कि मैंने 1 ऐड किया था, क्योंकि इस आर को जब मैंने प्रोसेस किया था, आई पॉइंटर जब मेरा इस आर पर था तो मैंने 1 ऐड कर दिया था, तो ये कोलिजन 1 ऐड होगा। सिमिलरली स्टेटिक पे अगर एल डायरेक्शन पे कोई आ रहा है तो इसके लिए भी मैंने 1 ऐड किया था, है ना। आई पॉइंटर अगर यहाँ आया था तो मैंने 1 ऐड किया था ना, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर एक ही कोलिजन होगा क्योंकि स्टेटिक ऑब्जेक्ट से ये टकरा रहा है। ठीक है, तो आई पर एक सिंगल से इटरेशन से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, स्टैक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं लगी मुझे, काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। ओके, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं सिंपली आई को कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा हूँ, वाइल आई जो है < जे तक जा रहा है ना। देखो आई को जे तक ले गया। हाँ, उससे पहले मैंने ये कर दिया था, ये वाला पार्ट आई को लेफ्ट बाउंड्री में एल को स्किप कर दिया, राइट बाउंड्री में आर को स्किप कर दिया, तो आई मेरा यहाँ आ चुका था, जे मेरा यहाँ आ चुका था। अब वाइल आई <j कर रहा हूँ, है ना, एक एक करके आई को मूव कर रहा हूँ। और मैं सिंपल यहाँ पर ये चेक कर ले रहा हूँ कि इफ़ मेरा जो डायरेक्शन स्ट्रिंग है अगर वो = एल है, या फिर मेरा जो डायरेक्शंस = आर है, एल हो चाहे आर हो,
तो मैंने क्या बोला, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कोलिजन का काउंट में +1 कर दे रहा हूँ। यही तो मैं कर रहा था यहाँ पर, देखो आर दिखा तो +1 किया, एल दिखा तो +1 किया, फिर आर दिखा तो +1 किया। यहाँ स्टेटिक दिखा तो +1 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आर इससे टकराएगा ना, तो उसका +1 मैंने ऑलरेडी यहाँ कर दिया था ना, ठीक है। और स्टेटिक को मैंने स्किप कर दिया था, फिर यहाँ पर आया तो +1 किया। तो देखा जाए तो बस एल और आर दिख रहा है तभी मैं +1 कर रहा हूँ, नहीं तो कर ही नहीं रहा हूँ +1, है ना। आई प्लस प्लस करते चले जाना, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, कोलिजन का काउंट, ठीक है। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, चाहे एल हो चाहे आर हो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर डायरेक्शंस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस है। नॉट इक्वल टू एस का मतलब वो क्या हुआ कि या तो वो एल रहा होगा या तो आर रहा होगा। उस केस में मैं +1 कर रहा हूँ, बस एस वाले को स्किप मार रहा हूँ, तो नॉट इक्वल टू एस में +1 कर दो। दैट्स इट, इतना सिंपल सा कोड था, देखो। ओके, टाइम कॉन्टिटी क्या है, सिंपली O ऑफ n है, क्योंकि हर कैरेक्टर को मैंने एक बार ही विजिट किया है। आई पॉइंटर ऐसे लीनियरली ही तो इटरेट हुआ है। टाइम कॉम्प्लिटी O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। इंट n इजिकल टू डायरेक्शन डॉट लेंथ निकालिए। मैंने कहा बोला एक i इजिकल टू 0 पॉइंटर लेंगे, किसके लिए लेंगे, लेफ्ट बाउंड्री के लिए लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, i जब तक लेस देन n हो एंड अगर डायरेक्शंस ऑफ i इजिकल टू अगर आपको l दिखता है तो ऑब्वियस वो कभी कोलाइड नहीं करेगा। उस केस में i को बढ़ाते जाओ, उसको स्किप करते चलो। सिमिलरली इंट j इजिकल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, while j is greater than equal to 0 and डायरेक्शंस ऑफ j अगर इज इक्वल टू r है तो ये भी कभी किसी से कोलाइड नहीं करेगा। सिंपली j माइनस माइनस करके उसको स्किप करते चले जाओ, है ना। इंट कोलिजन्स का काउंट इज इक्वल टू 0 रखते हैं, while i लेस देन इक्वल टू j इफ़ डायरेक्शंस ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू s। अगर स्टेशनरी वाला कार नहीं दिखा, मतलब या तो वो l मूव कर रहा होगा या तो r मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से कोलिजन्स में ++ हो रहा होगा, ठीक है। और i++ यहाँ करना मत भूलना, लास्ट में रिटर्न कोलिजन्स। रन करके देखते हैं, लेट्स सी। ग्रेट, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।